यूरोप में समाजवाद और रूस की क्रांति के इस टॉपिक में हमको रेडिकल यानी कि परिवर्तनवादी जो थे उनके बारे में हमें बात करनी है। तो परिवर्तनवादियों को सुधारवादी भी कहा गया और ये किस सिद्धांत पर काम करते थे हम इस वीडियो में देखते हैं। तो यह जैसे कि हमने देखा था पिछले वीडियो में, हम जब सोशल चेंजेस के पृष्ठभूमि के बारे में बात कर रहे थे तो किस प्रकार फ्रांस की क्रांति से जो सिद्धांत उत्पन्न हुए थे स्वतंत्रता के, समानता के और लोकतांत्रिक अधिकारों के, तो इन तीन प्रमुख सिद्धांतों ने किस प्रकार यूरोप की आबादी को प्रभावित करना शुरू किया और इस प्रभाव ने यूरोप के समाज को 3 भागों में बांटा। चिंतन के आधार पर 3 भागों में बांटने का काम किया। और एक हमने पिछले में पढ़ा हमने कि वो लिबरल थे, उदारवादी थे, और रेडिकल थे, सुधारवादी थे। तो एक और था रेडिकल यानी सुधारवादी। जैसे कि जो लिबरल थे, उदारवादी थे, वो मिडिल क्लास के लोग थे जो धीरे धीरे परिवर्तन चाहते थे और वो एकाएक परिवर्तन होने से जो उनका होल्ड था वहाँ की प्रॉपर्टी पे या बिजनेस पे, वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो जाता। इसलिए वो परिवर्तन तो चाहते थे लेकिन धीरे धीरे चाहते थे। इसी क्रम में उन्होंने एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वयस्क मताधिकार के अधिकार का समर्थन नहीं किया। वो ये चाहते थे कि मत देने का अधिकार केवल उन लोगों को हो जो किसी न किसी स्तर पे आर्थिक रूप से संपन्न लोग हों। इसलिए मिडिल क्लास ने इस एडल्ट फ्रेंचाइजी का विरोध किया। तो ये देखिए, ये जो समाज था, रेडिकल जो थे, जो सुधारवादी थे, वो निम्न और मध्य लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। इसलिए ये जो परिवर्तन चाहते थे वो आमूल परिवर्तन चाहते थे और ये परिवर्तन कैसा हो, क्रमिक ना हो, धीरे धीरे न हो, ये परिवर्तन तेजी से आए ताकि इनके ये जो वंचित है अधिकारों से उनको अधिकार जल्दी से मिल पाए। तो इसलिए इन्होंने कुछ विशेष काम किया। इन्होंने क्या किया कि उन्होंने परिवर्तन की मांग की, परिवर्तन तीव्र की मांग की, जल्दी से बदला जाए और जो शासन हो वो बहुमत के आधार पर हो। यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात वो कर रहे थे, उदारवादी कर रहे थे, लिबरल कर रहे थे, वो बहुमत के आधार पर हो। बहुमत कैसा हो कि संसदीय प्रणाली से लोग वोट के आधार पर जाए, जीत के जाए और बहुमत से का निर्णय लिया जाए शासन का, न कि किसी की एक व्यक्ति के मत से। और उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये निम्न क्लास के लोग थे, इन्होंने महिलाओं के मत के अधिकार का समर्थन किया कि इनका मानना था कि जो वयस्क मताधिकार है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, और वयस्क है तो सभी व्यक्ति को इस अपने शासन और में सहभाग करने का, सबको बराबर का अधिकार मिले। तो इन्होंने न केवल वयस्कों की बात की बल्कि इन्होंने महिलाओं को भी राजनीतिक प्रणाली में भाग लेने के अवसर की समर्थन किया। और क्या किया इन्होंने पूंजी के संपत्ति के एक्युमुलेशन का, संपत्ति के सेंट्रलाइजेशन का विरोध किया। इनका मानना था कि जब पूंजी या संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में हो जाती है तो समाज में जो संपन्न होते हैं और संपन्न होते जाते हैं, जो गरीब होते हैं और गरीब होते जाते हैं। तो इन्होंने पूंजी के एकत्रीकरण का, केंद्रीकरण का विरोध करना शुरू किया। तो इन्होंने इसके साथ साथ जो बड़े बड़े जो ग्रेट लैंडलॉर्ड थे, जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, उनके जो विशेष अधिकार थे, उस अधिकारों का इन्होंने विरोध किया कि कोई व्यक्ति जन्मना विशेषाधिकार लेकर जन्म न ले और सबको समान अधिकार हो। इस प्रकार इस रेडिकल समूह ने विशेषाधिकारों का, पूंजीपतियों के संपत्ति पर अधिकारों का और संपत्ति के एकत्रीकरण के सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया। तो ये रेडिकल थे। और इसके बाद से एक आता है ग्रुप आता है कंजर्वेटिव का, यानी कि परंपरावादियों का, रूढ़िवादियों का। तो आपने देखा कि जैसे रेडिकल और लिबरल, उदारवादी और सुधारवादी दोनों परिवर्तन की चाह रखते थे, लेकिन जो समूह था, कंजर्वेटिव समूह था, वो रूढ़िवादी समूह था, उनकी जो बेहतर जो दशा थी वो इसी व्यवस्था में थी कि कोई परिवर्तन न हो, क्योंकि वो सबसे एलिट क्लास, समाज का सबसे उच्च वर्ग था जो कंजर्वेटिव था, जो किसी भी परिवर्तन से अपनी हानि को समझता था कि अगर कोई व्यवस्था में परिवर्तन होगा तो उससे उसके जो अधिकार बने हुए हैं, जो
नियंत्रण और जो प्रभाव समाज पर उस वर्ग का है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी विचारकों ने और समूह ने इन सभी परिवर्तनों का विरोध किया और वो ये चाहते थे कि कोई भी परिवर्तन न हो और यह जो दशा चल रही है, जो व्यवस्था चल रही है समाज के संचलन का और पूंजी पर नियंत्रण का और जो विशेष अधिकार चल रहे हैं उन अधिकारों में कोई परिवर्तन न हो, ऐसा ये कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी विचारक मानते थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि फ्रांस की क्रांति से उद्भूत जो विचार थे स्वतंत्रता के, समानता के और लोकतांत्रिक अधिकारों के, इन सिद्धांतों ने यूरोप के समाज को प्रभावित किया और यूरोप वैचारिक स्तर पर, चिंतन के स्तर पर 3 बड़े खेमों में बटा। जो एक उदारवादी कहलाया, एक सुधारवादी कहलाया, एक रूढ़िवादी कहलाया। अगले टॉपिक में बात करेंगे कि किस प्रकार ये सिद्धांत लागू हुए।